बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। वंदे मातरम। सभी देशवासियों को नवशक्ति भारत न्यूज़ की ओर से देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज पूरा देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो कि पूरे देश में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश के सभी राज्यों में, सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में व निजी प्रतिष्ठानों पर भी तिरंगा फहराकर बधाई दी गई और एक दूसरे को मिठाई बांटी गई। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने 1 घंटा 38 मिनट के भाषण में महिलाओं के प्रति अपराधों पर सख्ती, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के प्रति हिंसा, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने भाषण में जगह दी। उन्होंने अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन व यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा देश में जो सिविल कोड है वह कॉमन सिविल कोड है, जबकि देश को सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में भेदभाव करने वाले कानूनों को खत्म करना चाहिए। उन्होंने जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद देश के विकास में बाधक बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार के महिमा मंडन पर चिंता जाहिर की। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का संकल्प लिया जिनका पिछला कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसात्मक हमलों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने आशा की कि हालात जल्द सामान्य होंगे और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की सुरक्षा व हितों की रक्षा जल्द सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उनके विरोधी चाहे सारे एक हो जाएं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्वतंत्रता समारोह में अपने क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज़ादी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? इस पर भी विचार करना होगा। देश की आधी आबादी अर्थात हमारी मातृशक्ति यदि घर पर, कार्यस्थल पर, बाजारों में, ट्रेनों में, बस में, मंदिरों में, मस्जिदों में, यहाँ तक कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो उनके लिए इस आज़ादी का क्या मायना है? चाहे कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हो, दिल्ली का निर्भया कांड हो या निठारी कांड हो, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं जिनका अगर जिक्र किया जाए तो फहरिस्त काफ़ी लंबी हो जाएगी, और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं जो कभी सामने नहीं आती। छोटे छोटे मासूमों के प्रति हैवानियत की घटनाएं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं और मासूमों के प्रति बढ़ते अपराधों के प्रति गहरी चिंता जताई। शायद ऐसी घटनाओं को लेकर उनके मन में उठे आक्रोश की वजह से ही उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपराधियों को मन में फांसी का डर हो। जुडिशल से भी अपील की गई कि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और कठोर से कठोरतम सजा अपराधियों के लिए मुकर्रर की जाए। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पवित्र अवसर पर सभी देशवासी यह प्रण लें कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, खासकर लड़कों को महिलाओं के प्रति सम्मान करना सिखाएं। स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण करना और मिठाई खाना या खिलाना यही केवल स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की मिठाई हमारे क्रांतिकारी शहीदों के बलिदान से बनी है। उन्होंने जो सपना देखा था, चाहे हम उसे पूरा न कर पाएँ, लेकिन प्रयास तो हम अवश्य कर सकते हैं। तभी वास्तव में यह आज़ादी और आज़ादी का जश्न मनाना सही होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक कि आपकी आज़ादी से किसी दूसरे की आज़ादी में खलल नहीं पड़ता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। जगह जगह तिरंगा रैली, क्रॉस कंट्री, सफाई अभियान आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत। जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है।
एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी।